अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला अलैका व सहाबिका या हबीबल्लाह। जी, आज एक नई हकीकत के साथ मैं आपके सामने मौजूद हूँ। इस वक्त मैं महमूद कॉलोनी फ़रोज़वाला के एक बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ अरसा दराज से गंदे पानी ने डेरे लगाए हुए हैं और ये बाज़ार इसका जोहड़ का मंज़र पेश कर रहा है। वबाई बीमारियां यहाँ पर आम हैं और अगर देखा जाए तो यहाँ पर बच्चे इस गंदे पानी से ज़्यादा मुतासर नज़र आते हैं, जिनको मुख्तलिफ जल्दी अमराज हो चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त इस इलाके की एक शॉप पे मैं मौजूद हूँ। इनसे जानते हैं कि ये पानी कब से है और इसकी वजह से इनको क्या क्या मुश्किलात देखने में आ रही हैं। जी बताइएगा भाई। सर तकरीबन 10 से 15 साल हो गए हैं, ये पानी ऐसे ही खड़ा तकरीबन 2 से 2.5 फुट है। इसमें ये देखें बैठे हैं सुबह से, रास्ता ही नहीं है तो गाँव किधर से आएंगे। अच्छा, यहाँ कोई इलेक्शन वगैरह नहीं होते? कभी होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन जिनका हल्का उनकी तरफ हम 12 मरतबा गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। हमने दरख्वास्तें दे दे के तकरीबन हमारे पास कोई 4-5 कापियाँ लाभ पड़ी हुई हैं, लेकिन यह कोई हमारी सुनवाई नहीं है। मेरे भाई यहाँ से राना मोहम्मद तनवीर जो है वो वफाकी वज़ीर हैं, यहाँ से पीर अशरफ रसूल MP हैं। क्या वो लोग आपके यहाँ नहीं आते? कोई खुशी गमी नहीं होती है? नहीं सर, हमने अपनी होश में उन्हें नहीं देखा, इधर अपने इलाके में हमने नहीं देखा। अलबत्ता हम तकरीबन राना तनवीर साहब के पास 2 मरतबा गए हैं, पीर अशरफ रसूल साहब के पास 3 से 4 मरतबा गए हैं इस मसले के लिए। AC साहब के पास गए हैं, DC साहब के पास गए हैं, लेकिन हमारा कोई ये पुरसान हाल नहीं है। तो क्या यहाँ पे साबका द्वार में बल्दियाती अदारे कायम हुए? कोई काउंसलर हजरात, कोई चेयरमैन हजरात यहाँ पे हैं? सर जब हम जाते हैं इनके पास MNA MPA के पास तो वक्ती तौर पे वो अमला आता है, वो सफाई वगैरह करता है, लेकिन उसका हल ही कोई नहीं है। जब सीवरेज ही बंद हो गया तो सफाई से क्या हल होगा? वो आते हैं, वो समझ ले के टाइम पास कर लें या जो भी आप मुनासिब समझ ले कह सकते हैं, उसका कोई हाल नहीं है, क्योंकि सीवरेज ही डेड हो गए हैं। जब सीवरेज सही होंगे तो रास्ता खुश्क हो जाएगा। अच्छा भैया, आपकी नज़र में इसका हल क्या है? सर इसका यही है कि तकरीबन 600-700 फुट है, ज़्यादा नहीं है। ये 600-700 फुट पैप नहीं डल जाएँ तो हमारा ये जो अरसा दराज से हमारा जो मसला वो हल हो सकता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब कोई फौतगी होती है तो जनाजा कहाँ कैसे आप मैनेज करते हैं? सर जनाजे की ये तकरीबन ये हाल है कि रास्ता नहीं है, हम मेहमान तो आ ही नहीं सकते। इसका ये है जो हम पीछे सड़क पे इसका जो करते हैं, या फिर हम गांव लेके जाते हैं, या कोई मस्जिद वगैरह पे मैयत को रख के हम कब्रिस्तान लेके जाते हैं। इसके अलावा कोई हाल नहीं है। तो बच्चे बच्चियों की शादी कैसे? सर शादी लोग आके कोई एतराज़ नहीं करते कि आप किस इलाके में रहते हैं? सर देखें बच्चियों के रिश्ते आसानी से हो रहे? नहीं सर, रिश्ते कहाँ हो गए? जब कोई आएगा नहीं, इस मोहल्ले को देखता तो आता ही कोई नहीं है। दूसरा ये है कि शादियों की बात आप करें, शादी मेहमान आते ही नहीं है, वहाँ शादी हाल से आके वहाँ ही वापस कर देते हैं, हम अपने घर बुलाते ही नहीं है। नहीं, अभी मैंने शादियों के मुतल्लिक तो पूछा ही नहीं ना कि शादी हाल में आप जाते। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि बच्चों के रिश्ते आसानी से हो रहे? नहीं सर, आसानी से कहाँ हो जाते हैं। रिश्ते वाले आएंगे, घर आएंगे, देखेंगे, मोहल्ला देखेंगे, को पूछताछ करेंगे तो फिर रिश्ते होंगे ना, ऐसे रिश्ते थोड़ी होते हैं। तो फिर आप लोग कैसे ये सारा कुछ मैनेज कर रहे हैं? आप बता रहे हैं ना पिछले 10-15 साल से तो पूरी एक नस्ल जवान हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे अपना ये सारा सिलसिला चल रहा है? सर यही है कि बस टाइम ही पास हो रहा है, वरना और कोई इधर हाल नहीं है। जी नाजरीन, आपने देखा ये फरमा रहे हैं कि टाइम पास हो रहा है। तो हम मज़ीद लोगों से जानते हैं कि उनका टाइम कैसे पास हो रहा है। ये तो भाई एक दुकानदार थे, इन्होंने तो बताया कि जैसे इनका टाइम पास हो रहा है। बकाया आप देख रहे हैं कि ये जोहर जो बना हुआ है ये अपने अंदर बहुत सी बीमारियां लिए हुए है। मेरे साथ एक बुज़ुर्ग मौजूद है, मैं उनसे बात करता हूँ। जी भैया बताइएगा कि ये 5 साल तो ਜਦੋਂ ਦੀ हुकूमत इमरान खान ਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ 3-3 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਮਰ ਜੇ ਤੇ ਚਾਦਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜਨੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਰੇੜੀ ਖਲੋਤੀ ਦੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੁੱਢੇ ਆਦਮੀ ਆ, ਖੋਰੇ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਮਰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਸ਼ ਜਾਣੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਅਸੀਂ 10 ਦਫਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਆ, DSP ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਲ ਗਏ ਆ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਤੇ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬਾ ਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਠਾਣਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਂ। ਰੇੜਾ ਜੋਣ ਤੋਂ ਮਰਨ ਤੋਂ, ਜਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਕਿਆਂ ਕੱਢ ਸਕੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੁਵੈਸਟ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਫਾਈ ਹੋਈ ਜਾਏ। ਸੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਪਕੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਹੋਗੀ।
जी इनकी सादगी का आलम आपने ये देखा, सादा आदमी है, इनने एसी का नाम भी नहीं आता कि मैं एसी के पास गया। वो डीएसपी फरमा रहे हैं जबकि ये काम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का है और फिरोज वाला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अख्तियार कॉरपोरेशन है। मेरे साथ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी भैया, कब से इस इलाके में कब से रह रहे हो? बचपन से ही रह रहे हैं। कितने साल के हो अभी? 25 साल के हो। 25 सालों में ये इलाका कभी साफ देखा है? नहीं, कभी नहीं देखा, ऐसे ही है। शादी होगी आपकी? नहीं, अभी शादी नहीं हुई। नहीं हुई। क्या आसानी से आपका रिश्ता हो जाएगा ये तो बताओ। नहीं, किधर से होगा, ये हालात देखने हैं। कोई अच्छा। आता है, कोई भी नहीं आता है। कोई भी नहीं आता। अजीज़ों का अरब घर आते हैं? बस आते हैं। ये गम है मेरे भाई का। ये आप नाजरीन देख रहे हैं कि ये भाई ये बताने से कासर है कि इनके अजीज़ों का अरब इस गंद से गुजर के इनके घर तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे नहीं पहुंच पाते हैं। नहीं पहुंच पाते। नहीं। तो अभी आप 25 साल के हो गए तो उम्मीद कर सकते हैं कि आइंदा इलेक्शन आ रहा है, उसमें ये मसला हल हो, फिर आपकी शादी हो जाएगी? हो सकता है, अगर हल हो जाएगा तो फिर हो सकती है शादी भी। चले जी, हमारे साथ एक और नौजवान मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जी प्यारे भाई, अस्सलाम वालेकुम। कितने साल के हो? माशाल्लाह 22 साल जवान है। शादी हो गई? अभी नहीं हुई? नहीं हुई। इन हालातों में शादी हो जाएगी? हरगिज़ नहीं हो सकती। अच्छा ये हम 14 साल हो गए हैं देखते आ रहे हैं। अच्छा नून लीग की भी हुकूमत आई है, पीटीआई की भी आई है, अच्छा। पर ये ऐसे कैसे ही है। इसकी सीवरेज डलनी है। लोग बड़े बीमार हैं, 2-3 इंसान भी फौत हो चुके हैं डेंगू की वजह से। अच्छा जी। जी। यानी कि आपको ना इमरान खान रास आया ना आपको नवाज शरीफ रास आया? ऐसे ही वोट सारे ले जाते हैं, अच्छा। पर ये काम नहीं करते हैं। आपने पिछली दफ़ा वोट कास्ट किया था? नहीं किया हमने। इस दफ़ा पहली दफ़ा वोट कास्ट करेंगे? हमने वो भी नहीं करना। क्यों? अगर वोट नहीं दोगे, किसी को मुंतखब नहीं करोगे, मसला कैसे हल होगा? ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ चलें इस दफ़ा देख लेंगे ना, देखे कि हल हो जाएगा। किसको दोगे? नून लीग को दे देंगे। नून लीग को देंगे? हाँ अच्छा, यानी कि आप नून लीग को वोट देंगे। आपको ये समझ है कि नून लीग आपका मसला हल करेगी? चलो हम देख लेंगे ना, पहली दफ़ा देख के देख लेंगे कि करेगी कि नहीं करेगी। असां ते तीन जी, राना तनवीर हुसैन साहब और पीर अशरफ रसूल साहब, इस नौजवान की उम्मीदें आपसे हैं। क्या आप इनकी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे? इनकी सफाई का ख्याल करेंगे? इनका बाज़ार जो इस वक्त नदी का मंजर पेश कर रहा है, क्या वो आप साफ कर पाएंगे? ये आइंदा आने वाले सालों में पता चलेगा। मेरे साथ मज़ीद लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी प्यारे भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं? खैरियत? जी अल्लाह का एहसान। जी इस गलाजत में कैसा गुजारा कर रहे हैं? सर यहाँ पे ये सूरत हाल है, ये मेरा छोटा सा बच्चा है, ये सब मेरे बहन भाई हैं, महल्लेदार हैं। अगर ये MNA MPA राना तमीर साहब, इवन पीर अशरफ रसूल, जितने भी सियासतदान हैं, ये अपने हमारे पास आते हैं अपने मफाद के लिए। आप आए हैं हमारी खिदमत के लिए, आप हमारे जज्बात सुन रहे हैं, हमें रोना आ जाता है। आप हमारे ख्यालात का हम ख्याल कर रहे हैं। आप हमारा यहाँ पे कितना पानी खड़ा है, ये बच्चों से पूछें। आप मदरसा भी पढ़ने जाते हैं, नमाज़ पढ़ने जाते हैं, हमारे कपड़े ख़राब, बच्चे बीमार, सब बीमार। अब बू आती है कि नहीं? सर मेरा गला ख़राब हो गया, मैं बीमार हूँ, 2 महीनों से बीमार पड़ा हुआ हूँ। मैं ठीक नहीं हो रहा, मेरा बच्चा बीमार है। ये कितना मासूम सा बच्चा है। देखिए नाज़रीन, छोटा सा भूल है ये। आइन में आइन की रियासत, आइन का हिस्सा है, हमारे पाकिस्तान का आइन का हिस्सा है कि माँ बाप और बच्चे की आइन ये खिदमत करे, पाकिस्तान की आइन। जी बिल्कुल, इनका कहने का मतलब है कि फंडामेंटल राइट्स जो है ना इनको मिलने चाहिए। ये आइनी हक है इनका। अगर इनको इनके बुनियादी हकूक़ नहीं मिलेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि ये कहाँ जाएंगे। ये कोई पाकिस्तानी है, ये कोई बाहर से नहीं आए हुए, कोई और हुकूमत इनका ख्याल करेगी। हमें आइन का भी पता है, हमने आइन पढ़ा हुआ है, हम वकीलों के साथ बैठते हैं। आप लोग करते क्या हैं यार? आते हो बेकारों की तरह, हम ये करेंगे, क्या किया? लानत तुम लोगों पे यार, सरेआम लानत। हम 12 बच्चे मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, महंगाई का तुमने अरूज पे चढ़ा दिया। खुद अपने मलबे तुम जेबों में डाल के भाग जाते हो, अमेरिका, कनाडा, लंदन, आके कहते हो फलाना फलाना। क्या फलाना फलाना? अक गया, खुदारा रहम करो, मर जाओगे, मौत आनी है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मरना है हर शख्स ने, मैंने भी, मेरे बच्चे ने भी, या सब ने, लेकिन अपने वक्त पे। लेकिन तुम्हारा हशर बहुत बुरा होगा, तुम लोग बहुत बुरे हो।
तुम कहते हो फलाना गलत है, फलाना गलत है, तुम ठीक कर लो अपने आप को। ये हमारा लक। कैमरामैन मैं आपसे अर्ज करूंगा इधर मार के दिखाएं, देखिए क्या हालात है। ये बच्चे छोटे छोटे रह लेंगे क्या? नवाशी, शबाशी, राना तवी, पीरा शसू, इनके बच्चे यहाँ पे रह लेंगे आके? आप मुझे बता दें, आपके बच्चे इधर रह लेंगे? दुख है, आप अपने दुख बताएं। किसको बताएं? अल्लाह सुनता है, ये लोग सुनते ही नहीं है। ये अल्लाह ने मुकाम दिया है, अल्लाह ने आपको इज्जत दी ना, आप हमारे पास चढ़ के आए। जहाँ तक हो सके आपकी आवाज ये पहुंचाएंगे आप। सर मैं कहता हूँ मेरी बात सबके हक में है। जी नाजरीन, क्या करेंगे नाजरीन क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा मुझे ब्लैकमेलर करेंगे, मुझे गोली मार देंगे, एन फोड़ो, ए बगारत ने इंज कीता, फलाने ने इंज कीता, एने साडे खिलाफ गाली की। ये सियासतदान करते क्या हैं? जी नाजरीन, ये इनके जज्बात हैं। और मेरे साथ एक ऐसे भाई मौजूद हैं जो शायद मुझे ये कहना चाह रहे थे कि क्या आप बिक तो नहीं जाओगे? इंशाल्लाह ये प्रोग्राम आप देखेंगे और इनसे भी बात करते हैं। जी भैया, आप क्या कहना चाह रहे थे? आप इनके हमरा फरमाएं ज़रा, ये छोड़ भाई बात ये है कि हम तकरीबन यहाँ से 18 साल से तकरीबन रहायशी के यहाँ के, अच्छा, और 18 सालों में तकरीबन ये जो पानी कड़ा है इसको 12 साल हो गए। अच्छा। और राना तनवीर साहब यहाँ से 3 दफ़ा तकरीबन MNA बन चुके हैं, और उनके पास जा के बुज़ुर्ग भी गए इस इलाके के, जरगे के शक्ल में भी गए, उनको बताया कि यार ये इलाका गंदा है। देखो डेंगू वाली पर्चे देते हैं कि जहाँ पानी कड़ा हो वहाँ लार्वा पैदा होता है। 12 साल से यहाँ लार्वा पैदा होता जा रहा है। और वज़ीर आला पंजाब कह रहे हैं मैं खादिम पंजाब हूँ, क्या ये पंजाब से इलाका बाहर? अच्छा, मुझे ये बताएं, मैं एक बड़ा गलत सा सवाल आपसे करने जा रहा हूँ और ज़ाती सवाल है ये, क्या आपने माजी में कभी अपना वोट बेचा है? मैं इस इलाके में कभी किसी ने पैसे लिए हैं वोट के लिए? ये बताएं मुझे। मैं देखो इलाके की बात, मैं खुद अपने आप की बात कर रहा हूँ। मैं इस चीज़ का काबिल खड़ा होकर कसम खाता हूँ कि मैंने MNA साहब को 2 दफ़ा वोट दिया है। उसके पैनल को मेरे घर के 11 वोट है जो हम इसको दे चुके हैं, बाकी लोगों का नहीं, क्योंकि ज़मीर का हर आदमी का अपना मसला है। तो बात करने का मकसद ये कि हम इसको वोट दे चुके हैं, इसके पूरे पैनल को, बल्कि यहाँ तक एक काउंसलर था या सतार खोखर नून लीग का, उसको हमने काफ़ी दफ़ा काउंसलर बनाया है। वोट हमने नून लीग वालों को दिया है, पर आज ये उनका वोट देने का ये नतीजा है कि 12 साल से ये पानी कड़ा है। 12 साल से ये मेन सीवरेज किया कि इस पूरी गलियों में पानी कड़ा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 8 फरवरी को दोबारा इलेक्शन अनाउंस हो गया, 8 फरवरी 2024 को दोबारा इलेक्शन हो रहा है, उसमें वोट किसे देंगे आप? अगर देखो परसों नवाई वक्त अखबार में मैंने देखा है कि निगरान वज़ीर आज़म ने तरक्याती फ़ंड जारी किए हुए हैं, नवाई वक्त जो सबसे अच्छा अखबार है, तो अगर उसने जारी किए हुए तरक्याती फ़ंड 8 फरवरी से पहले अगर ये मसला हल हो गया है तो फिर तो मैं वोट नून लीग को दे दूँगा, क्योंकि सारा पैनल आज जो है वज़ीर आज़म सब उनका पैनल है। तो अगर ये मसला हल नहीं हुआ तो फिर मैं उनको वोट नहीं देना। सारी ज़िंदगी फिर किसको देना है? ये सारी ज़िंदगी उस नून लीग को वोट नहीं देंगे। किसको देंगे? ये फिर इंशाल्लाह अपना ज़मीर आगे 2-2.5 महीने है। देखें जी, ज़मीर तैयारियां पकड़ रहे हैं, अंगड़ाइयां ले रहा है ज़मीर। अभी मुझे ये बता जो ये मसला हल करेगा वोट उसका ही है इंशाल्लाह। अच्छा, अगर नून लीग करेगा तो फिर हम सारी जिंदगी आप अपने मसले के साथ मशरूत कर रहे हैं कि मैंने मसला हल हुआ तो वोट देना। हाँ, क्योंकि बात करने का मकसद भला की है, ये जो मसला है ना, ये सबसे बड़ा मसला है। मसला कश्मीर छोटा ही है। अच्छा, ये मैं कह रही, ये कश्मीर से भी बड़ा मसला। उसकी वजह क्या है? यानी कि महमूद कॉलोनी का ये मसला कश्मीर से बड़ा बना हुआ है, क्योंकि 12 साल से ये मसला चल रहा है। और इसके सबसे जो बुनियादी सेहत हुकूमत का बनता है, एक बच्चे को, कौम के बच्चे को या कौम के फर्द को, किसी छोटे बड़े को बुनियादी सेहत, एक अच्छा मुझे तो एक सेहत की जो बुनियादी चीज़ है सेहत की, वो साफ पानी है, ठीक है, फराहम करना है। इसके अंदर जो पानी जा रहा है घरों में, जो सरकारी नलके ये पानी उसमें मिक्स होके जा रहा है। अच्छा, आपने ये कैसे अंदाज़ा लगाया कि जनाब हर बंदा बिकने के लिए आता है? या ये कैसे अंदाज़ा लगाया, ये तो मुझे बताएं। नहीं, ये तो मैंने आपसे इसलिए बात की है बिकने वाली, क्योंकि कई मीडिया वाले यहाँ से वीडियो बना के किसी के खिलाफ, मिसाल कोई भी बनाता है तो वहाँ जाके शो करता है कि लो ये आपके खिलाफ कभी किसी ने ये अखलाकी ये कभी, मेरी बात सुनो, कई दफ़ा हो चुका है ये काम, पर वो चीज़ नपी जाती है, वो दोबारा आगे
मतलब आप आए ना वो शो नहीं हो रही इसी अच्छा, बात से। मेरे भाई मुझे ये बताएं, मैं ये कभी- कह रहा हूँ- कभी किसी ने ये अखलाकी जरूरत की कि आपसे ये बातें ऑन कैमरा करे? नहीं, आज तो मैं पहली दफ़ा आपके सामने खड़ा हूँ, पर नहीं। काफ़ी दफ़ा लोगों के साथ हुआ है तो सुने, इसलिए मैंने आपको इस बात पे यानी तरजीह कि- दी है कि ये आप इसको शो करें टीवी के ऊपर। यानी कि आप सुन के ये बात कर रहे हैं, यानी कि आपने कभी आजमाया नहीं है खुद? नहीं नहीं, देखो आप आए हैं ना, तो चलो अगर आप लोगों ने अपने समाज चैनल पर शो किया, और समा मेरे ख्याल अखबार भी आप लोगों का दुनिया न्यूज़ चल रहा है, नहीं नहीं, समा अखबार किसी और का है। दुनिया न्यूज़ आप लोग का वो छोड़ दें, वो अच्छा। चीज़ें छोड़ दें, वो आपके करने वाली बातें नहीं हैं। अच्छा मैंने इसको चलाना है, अच्छा ठीक है। मैंने अगर चलाना है तो मैं ऑन कैमरा आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने कितनी दफ़ा लोगों को खरीदा है? मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ। मैंने तो किसी को, मैं कौन सा वोटर रहेगा, मतलब इलेक्शन के लिए खड़ा हूँ, मैंने किसी को खरीदा नहीं है, पर बात करने का मुझे मकसद ये ये है। बताएं कि जो लोग बिकते हैं, क्या वो कैमरे में ये पूछते हैं कि जनाब आपने किसको अपना ये करते हुए देखा है? किसी का नाम तो ले लेना देखो यार। मेरी बात सुनो ना, ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਉਹ- ਵੇਚਦੇ ही नहीं। हाँ जी, पिछली बारी भी रानी वोट तनवीर अगर जमीर का सौदा है, मैंने तो आपको कहा कि मैंने वोट नून लीग को दिया हुआ है। अच्छा। ठीक है, पिछली दफा वोट सिर्फ दिया हुआ है अली असगर मंडे साहब को, जो MN है, जो यानी कि पिछले PTI को वोट दिया पिछले? वो भी ये सीवरेज वो पवा की गया है, और ये जो सड़कें बनी है ये वाली महमूद कॉलोनी, ये रोड यानी अली कि- असगर मंडा जब नून लीग में थे, ये उस वक्त वो कर की गया है। नहीं, अभी- राणा तनवीर साहब का फंड यहाँ नहीं लगा। चले मुझे ये बता ये दें, जिस टाइम अली असगर मंडा MP है थे, ये उसने ये सारा कुछ किया हुआ है। देखिए क्योंकि- उस वक्त भी राणा तनवीर MNA थे, अगर उसका MP काम करा तो मेन राणा तनवीर साहब ने ये काम किया था ना। देखो तो अगर राणा तनवीर MNA था उस वक्त अच्छा, और अली असगर मंडा का MNA था, तो फिर काम किसने किया? पार्टी ने, नून लीग ने काम किया। नून लीग ने किया, वोट भी हमने वो नून लीग को दिया क्या था ये उस आपको वक्त। सजा PTI को वोट देने के चक्कर में तो नहीं मिल रही? नहीं नहीं, ये सजा देखो, अगर हम PTI वालों को वोट दे चुके हैं ना, मेरी बात सुनो, एक अलहदा चीज़ है। यहाँ जो पहले सियासत कर चुका है और जो कर रहा है राणा तनवीर साहब, ये उसका फर्ज बनता है। बात की समझ आई कि नहीं? जी नाजरीन, आपने भाई के दुख सुने, और दुख सिर्फ ये है कि इलाके में गंदगी, गलाजत और तफन, जिसकी वजह से वबाई बीमारियां फूट रही हैं। अगर ये सफाई कर दी जाए या सीवरेज नया डाल दिया जाए तो इस इलाके का भला हो सकता है, और इस इलाके का भला होना भी चाहिए। मैं बिलखुसूस राणा तनवीर साहब से ये गुजारिश करूँगा कि राणा साहब, ये आपका बुनियादी हक है कि आप इस हलके को देखें, इस हलके में जो काम होने वाले हैं वो करें, क्योंकि लोग अभी भी आप पर इत्मीनान करते हैं। और आपके अलावा अभी तक मैंने यहाँ पर किसी वोटर सपोर्टर को किसी और MNA का नाम लेते हुए नहीं सुना, तो जिसका नाम लिया जाएगा यकीनन ये सब उसी को देखना पड़ेगा। नई हकीकत चैनल बनाने का मकसद आपके मसाइल को उजागर करना है, और आपके मसाइल आपके दरवाजे पर हल करवाना हमारा असल मकसद है। स्क्रीन पे आप मेरा नंबर देख रहे हैं, राब्ता कीजिए ताकि हम आपके मसाइल को उजागर कर सकें। कैमरामैन यूसुफ जट के साथ ज़कारुल्लाह चीमा को इजाज़त दें, एक नई हकीकत तक।